मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। आज के इस क्लास में हम लोग तिंग प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रत्यय का परिभाषा और प्रत्यय के भेदों का अध्ययन किया कि प्रत्यय के जो है 5 भेद हैं। प्रत्यय के 5 भेद हैं, वह हम लोग जान लिए थे। सुप, तिंग, कृत, तद्धित और स्त्री। इसके पूर्व मैंने प्रथम जो भेद है प्रत्यय का, सुप प्रत्यय, उसका मैं अध्ययन कराया आप लोगों को कि सुप प्रत्यय किस हैं, कौन कौन हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार होता है, यह भी हम लोग जान लिए हैं। मैं बताया था आप लोगों को उस प्रत्यय के वीडियो में ही कि मैं एक एक करके जो 5 भेद हैं, 5 भेदों में आने वाले समस्त प्रत्ययों को बताऊंगा। तो दूसरा प्रत्यय क्या है? तिंग। इसका नाम तिंग क्यों पड़ा? तिंग क्योंकि यह ती से आरंभ होता है। यहां ती है, ती से आरंभ होता है और यहां क्या है? अंगा है। ती से लेकर के अंगा तक है, इसलिए इसका नाम पड़ा तिंग प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ा है कि वह शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द, धातु के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। यहां तिंग प्रत्यय का परिभाषा मैंने लिखा आप लोगों के लिए कि धातुओं को, तिंग प्रत्यय कहां लगता है? धातुओं में लगता है। और धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो यहां स्पष्ट है, धातुओं को विविध रूप देने के लिए, धातुओं को विविध अर्थात भिन्न भिन्न, विविध रूप देने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उसे ही तिंग प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय किसे कहेंगे? वे प्रत्यय जो धातुओं में लगते हैं तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। और धातुओं के विविध यानी भिन्न भिन्न रूप प्रदान करने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहेंगे? तिंग प्रत्यय कहेंगे। ये तिंग प्रत्यय कहां कहां लगते हैं? तो आत्मनेपदी और परस्मैपदी। परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों ही धातुओं में लगते हैं। परस्मैपदी धातु है या आत्मनेपदी है, इन दोनों में ही तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब परस्मैपद किसे कहते हैं? तो जब क्रिया दूसरों के लिए, जब क्रिया दूसरों के लिए अथवा दूसरे के हित में कार्य करती है तब उसको बताने वाली जो धातु है वह परस्मैपदी धातु कहलाती है। जैसे पाठयति, पाठयति मीन्स पढ़ाता है, पढ़ता नहीं है। और आत्मनेपद, आत्मनेपद क्या है? कि जब क्रिया का फल किसी अन्य को न मिल करके स्वयं कर्ता को मिलता है, ऐसा बोध कराने वाली धातु आत्मनेपदी धातु कहलाती है। तो ये हम लोग जाने परस्मैपदी और आत्मनेपदी, यानी दोनों ही प्रकार की धातुओं में तिंग प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि तिंग प्रत्यय होते कितने हैं? तो तिंग प्रत्ययों की कुल संख्या 18 है। ती से लेकर के महिंग अंग तक, ती से आरंभ होकर के अंग तक कुल 18 प्रत्यय हैं। परस्मैपदी 9 हैं और आत्मनेपदी 9 है। परस्मैपद में हो जाता है तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मेप, वस और मस। ये जो प्रत्यय है तिंग प्रत्यय, ये 3 पुरुष और 3 वचनों में होते हैं। इसका भी अध्ययन हम लोगों ने पूर्व में कर लिया है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्योंकि अनुवाद सिखाने के क्रम में जो आसान अनुवाद मैं आप लोगों को सिखा रहा था, उस क्रम में मैं पुरुष और वचन की चर्चा कर चुका हूं। फिर भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष 3 पुरुष हो गए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन 3
वचन हो गए। तो ये तिंग प्रत्यय परस्मयी पद में 3 पुरुष और 3 वचन यानी 9 हो गए ना। तीप, तस, झी, सीप, थस, थ, मीप, वस और मस। ठीक वैसे ही 3 पुरुष और 3 वचनों में आत्मनेपदी भी तिंग प्रत्यय होते हैं और वे होते हैं त, अताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, ईट, वहिंग और महिंग। पुनः एक बार पढ़ देते हैं। त, अताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, ईट, वहिंग और महिंग। इस प्रकार से कुल 18 तिंग प्रत्यय हैं। परस्मयी पद में 9 हैं और आत्मने पद में 9 हैं। यानी परस्मयी पदी धातुओं के साथ इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है जो तिप्तस झी, सीप्थस्थ, मीपवस, मस हैं। जितने भी परस्मयी पदी धातुएं हैं, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो सिर्फ परस्मयी पदी ही होती हैं, उनमें लगेगा। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो सिर्फ आत्मने पदी ही होती हैं, उस पर भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो। आत्मने पदी ही होती हैं तो उनमें हम आत्मने पदी जो तिंग प्रत्यय है उसका प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो परस्मयी पदी भी होती हैं और यानी उन्हें कहा जाता उभय पदी, जिनका धातु रूप दोनों में ही चलता है, परस्मयी पद में भी चलता है और आत्मने पद में भी चलता है, दोनों में ही चलता है। यह धातु जो है, जो तिंग प्रत्यय है, यह तिंग प्रत्यय धातु के काल, पुरुष और वचन, धातु के काल, काल समझते हैं हम लोग, जिसे इंग्लिश में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं उसे, और संस्कृत में लकार कहते हैं। तो यह धातु के लकार, पुरुष और वचन को बताते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि प्रत्येक लकार के, कोई भी लकार होगा, हम लोगों को अध्ययन करना है 5 लकारों का, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक। जो हमको लकार पढ़ना है 5 ही पढ़ना है। ऐसे लकारों की कुल संख्या होती है 10। लकारों की कुल संख्या 10 होती है। लट, लंग, लरेट, लोट, वेधेलिंग, लूट, लरेंग, लेट, लुंग और आसरलिंग। 10 लकार हैं, लेकिन हम सभी को पढ़ना है सिलेबस के अनुसार मात्र 5 लकारों को ही, लट, लंग, लरेट, लोट और विधिलिंग। इसका धातु रूप किस प्रकार चलेगा हम आपको बताएंगे भी, इसी वीडियो में बताएंगे कि उसका परस्मयी पद में कैसे चलता है, परस्मयी पदी प्रत्यय क्या है, तिंग प्रत्यय क्या है उन लकारों के, और आत्मने पदी तिंग प्रत्यय क्या है इन 5 लकारों में। शेष जो 5 हैं वह 9 से 12 के सिलेबस में नहीं आते हैं। हाँ, हम बता रहे थे आप लोगों को कि एक लकार में, कोई भी एक लकार है, उस लकार में 18 हो गए। जैसे लट लकार का 9 परस्मयी पद में और 9 आत्मने पद में। एक लकार में 18 रूप होते हैं एक धातु के, परस्मयी पद में 9 और आत्मने पद में 9। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया आपको कि 10 लकार हैं, तो परस्मयी पद में 90 और आत्मने पद में भी 90। इस प्रकार से कुल कितने हो गए 180 विभक्तियां बन जाती हैं। यदि कोई धातु उभय पदी है, जिसका धातु रूप परस्मयी पद में भी चलता है और आत्मने पद में भी चलता है, कोई ऐसी धातु है, जैसे दा धातु को ही ले लेते हैं, दा, तो वह उभयपदी धातु है। अब उसका जो धातु रूप है परस्मयी पद में भी चलता है, आत्मने पद में भी चलता है, तो उससे बनने वाले जो क्रियापद हैं वह कितने हो गए 180। खैर, हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे, लेकिन 90 तक जरूर रहेंगे।
क्योंकि 5 लकार हमारे सिलेबस में है, जो मैं आप लोगों को बताया, लट लाकार, लंग लाकार, लिट लाकार, लोट लाकार और विधिलिंग लाकार। तो हम इन 5 लकारों का अध्ययन करेंगे ही, इसी में करेंगे। यहां तक आप समझ गए होंगे। तिंग प्रत्यय का हम लोगों ने परिभाषा जान लिया कि धातुओं को विविध रूप देने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग होता है उन्हें ही हम तिंग प्रत्यय कहते हैं। ये तिंग प्रत्यय होते कितने हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा 18, 9 परस्मयी पद में और 9 आत्मनेय पद में। अब जो है धातु रूप, किसी भी धातु का धातु रूप बनाने के लिए भी इसी तिंग प्रत्यय के अंग है, इसी का बदला हुआ रूप है, जो भिन्न भिन्न लकारों के अनुसार हम उसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम उस पर चलेंगे। तिंग हम लोगों ने जान लिया, तो अब हम देखेंगे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, जुड़े, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और शेयर करके अन्य बच्चों तक भी इसका लाभ पहुंचाइए। अब हम चलेंगे कि लट लाकार, लंग लाकार, लिट लाकार, लोट लाकार और विधिलिंग लाकार में धातु रूप किस प्रकार चलता है, उसके प्रत्यय क्या है। यहां तक तो लगभग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि तिंग प्रत्यय 18 हैं, जो ती से आरंभ होकर के अंग तक हैं, जिसमें परस्मयी पदी 9 है और आत्मनेय पदी 9 है। परस्मयी पदी है तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, और आत्मनेय पदी है तो अताम झ थास आथाम ध्वम और ईट वहिंग महिंग। अब हम देखते हैं कि लट, लंग, लिट, लोट और विधिलिंग में इसका धातु रूप कैसे चलता है। वही तिंग प्रत्यय जो 18 है, 9 आपके परस्मयी पद में और 9 आत्मनेय पद में, फिर भिन्न भिन्न रूपों में वह लकार के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे यही लट लाकार जो एकदम ही आसान है, लट लाकार जिसको हिंदी में हम वर्तमान काल और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जब किसी धातु के साथ यह लगेगा तो तिंग प्रत्यय लट लाकार में ये परस्मयी पद हो गया और ये आत्मनेय पद हो गया। परस्मयी पदी धातु के साथ लट लाकार में लगेगा ती तह अंति, सी थह थ आम आवह आमह। और जब उस धातु का धातु रूप हमें लट लाकार आत्मनेय पद में लिखना हो, तब उस धातु के पीछे जुड़ेगा ते, आते, अंते, से, आथे, द्वे, ए, वहे, महे। मैं आरंभ में ही आप लोगों को बताया कि तिंग जो तिप्तस झी महिंग तक, ती से लेकर के अंग तक, जिसका अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, यही 18 प्रत्यय रहेंगे। लकार के अनुसार ये परिवर्तित होते रहते हैं और एक धातु के 90 और 90 180 क्रियापद बनाने का काम करते हैं। तो अभी हम लट लाकार में देख रहे हैं, कोई भी धातु लेते हैं, पठ, गम, गम भी लेंगे तो गच्छति गच्छता गच्छन्ते, पठति पठता पठन्ते। ठीक वैसे ही आत्मनेय पदी धातु के साथ आत्मनेय पदी प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। लंग लाकार में आ जाते हैं। मैं बताया आप लोगों को 5 लकारों का अध्ययन आवश्यक है। 5 लकारों में किसी भी धातु का धातु रूप लिखना हम सभी को जान जाना है, चाहे वह परस्मयी पद हो या आत्मनेय पद हो। ऐसे आत्मनेय पद का प्रयोग कम मिलता है, परस्मयी पद का प्रयोग अत्यधिक मिलता है। तो परस्मयी पद पर विशेष ध्यान देंगे, आत्मनेय पद को भी पढ़ लेंगे। मुझे यह आवश्यक लगा कि आपको परस्मयी पद के साथ साथ आत्मनेय पद के भी तिंग प्रत्यय जो भिन्न भिन्न लकारों में है उसका भी मैं आपको बोध करा दूं। तो लंग लाकार भूतकाल, इंग्लिश में जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं, धातु के साथ जो तिंग प्रत्यय लंग लाकार में चलता है वह है तो, ताम, अन,
अह तम त अम आव और आम। त तामन अह तम त अम आव आम, जितने भी ये प्रत्यय लगेंगे यह 3 पुरुष में लगेंगे और 3 वचन में लगेंगे। ये बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे। लंग लाकार ये परस्मयी पद हो गया हम लोगों का। जब लंग लाकार हम आत्मने पद में आएंगे तो उस आत्मने पदी धातु के साथ उस धातु का धातु रूप जब हमें लंग लाकार आत्मने पद में लिखना होगा तो वहां पर तिंग प्रत्यय होगा। त ताम अंत थास आथाम ध्वम ई वही मही। त ताम अंत थास आथाम ध्वम ई वही मही। तो ये हो गया लंग लाकार। भूतकाल का ज्ञान हमको है ही, लंग लाकार जो समय बीत गया है। ऊपर हम लोगों ने वर्तमान समय का ज्ञान, अभी मात्र 3 काल ही इसमें लिखे हैं। इसके बाद जो है हम लोग लोट लाकार और विधि लिंग लाकार में भी जान लेंगे कि किस प्रकार से परस्मयी पद और आत्मने पद में जो है तिंग प्रत्यय चलता है। तो लंग लाकार के बाद हम आ गए तीसरे नंबर पर लिरिट लाकार। और लिट लाकार भविष्यत काल हो गया, जिसे इंग्लिश में हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। और यह हो जाता है स्यति। लिट लाकार परस्मयी पद में तिंग प्रत्यय क्या हो जाएगा हमारा? स्यति स्यतः स्यन्ति स्यस्य स्यथः स्यथ श्याम श्यावः श्यामः। यहां दंत स मैंने अर्थ लिखा है। आप कहीं कहीं पर प्रयोग क्या हो जाता है? मूर्धन्य स का भी स्यति, यानी ये स भी होता है और इस स का भी प्रयोग होता है। दंत स का भी प्रयोग होता है, मूर्धन्य स का भी प्रयोग होता है, धातु के अनुसार होता है। कुछ धातुएं जो महत्वपूर्ण हैं उन धातुओं का धातु रूप हम 5 लकारों में बताने का प्रयास करेंगे, जो हमारे क्लास 6 से क्लास 12 तक के छात्रों के लिए उपयोगी होगा। चाहे वह अनुवाद बनाना हो, पत्र लेखन हो, अनुच्छेद लेखन हो, कर्ता और क्रिया का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि हम किस प्रकार से कर्ता के साथ क्रिया का प्रयोग करेंगे, तब वह हमारा जो सेंटेंस है, वाक्य है, वह सही होगा। तो लिरिट लाकार भविष्यत काल में चलता है परस्मयी पद में। स्यति स्यतः स्यन्ति, यह स्पष्ट हो गया कि दंत स का भी प्रयोग और मूर्धन्य स का भी यथास्थान धातु के अनुरूप हम करते हैं। स्यस्य स्यथः स्यथ मध्यम पुरुष में हो जाएगा और उत्तम पुरुष हो गया श्याम श्यावः श्यामः। यदि उस धातु में परस्मयी पद में तिंग प्रत्यय हो गया, यदि आत्मने पद में लगाना होगा तो हो जाएगा स्यते सेते स्यन्ते, स्यसे सेथे स्यध्वे, स्ये श्यावहे श्यामहे। इस प्रकार से होगा। तो हम लोगों ने अध्ययन किया कि लट लाकार में तिंग प्रत्यय कैसे चलेगा परस्मयी पद और आत्मने पद में। लंग लाकार में जो है तिंग प्रत्यय कैसे चलेगा परस्मयी पद और आत्मने पद में। एक साथ हम लिखे कि दोनों में आप कंपैरिजन कर लेंगे। और फिर हम लोगों ने तीनों पुरुष और तीनों वचनों में लिट लाकार में परस्मयी पद में तिंग प्रत्यय कैसे चलेगा और आत्मने पद में कैसे चलेगा, इसको देख लिए। अब हम देखते हैं कहाँ? लोट लाकार और विधि लिंग लाकार में यह किस प्रकार चलता है। लोट लाकार में उसी का रूप बदल करके परस्मयी पद में हो जाता है तू ताम अंतु। मध्यम पुरुष में हो जाता है ही तम त, और उत्तम पुरुष में हो जाता है आनि आव आव। और मैं बताया भी हूं कि यहां प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष क्या है। इंग्लिश में ठीक इसके उल्टा हो जाता है। यहां से शुरू होता है थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। जैसे उसमें आई और वी होता है। मैं जो सेल्फ कहने वाला है वह क्या है? इसमें उत्तम पुरुष है। और ये मध्यम पुरुष जिससे कहा जाए वह क्या है? मध्यम है। और जिसके बारे में कहा जाए वो प्रथम पुरुष इसमें हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। तो परस्मयी पद में जो तिंग प्रत्यय है लोट लाकार में
वह किसी धातु के साथ किस प्रकार चलेगा? तू ताम अंत, ही तम त, आन आव आम। इस याद कर लेना बड़ी जरूरी है। जब हमको यह याद रहेगा तो किसी भी धातु का क्रियापद बनाने में हमको अत्यंत आसानी होगी। इसको क्या कहा जाता है? तिङंत भी कहा जाता है। तिङंत क्यों कहा जाता? क्योंकि तिंग प्रत्यय क्रिया के जितने भी पद हैं, क्रिया शब्द हैं जितने, वे क्रिया शब्द धातु और तिंग प्रत्यय के योग से ही बने हैं। धातुओं में जब तिंग प्रत्यय लगता है तब वह क्या बन जाते हैं? क्रियापद बन जाते हैं, तिङंत हो जाते हैं। और आचार्य पाणिनि ने लिखा भी है, शुभ तिङंतम पदम, शुभ प्रत्यय जिनके अंत में हो वह शुभंत पद कहलाते हैं, और तिंग प्रत्यय जिनके अंत में लगे हो वो तिङंत कहलाते हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं अभी तिंग प्रत्यय का। इस तिंग प्रत्यय के बाद हम लोग कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय का भी अध्ययन करेंगे, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो लोट लाकार में तिंग प्रत्यय हो जाएगा जो किसी धातु के पीछे लगेगा, तू ताम अंत, ही तम त, आन आव आम। और यही आत्मने पद में, आत्मने पद में लोट लाकार में तिंग प्रत्यय हो जाएगा, ताम आताम अंताम स्व आथाम ध्वम अय आवह आम है। तिंग प्रत्यय लोट लाकार आत्मने पद में हो गया, ताम आताम अंताम स्व आथाम ध्वम अय आवह आम है। इसका प्रयोग कहां होता भाई? आज्ञार्थक वाक्य बनाने में। जब आज्ञा दी जाए, लोट लाकार का प्रयोग होता है आज्ञार्थक, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंपरेटिव मूड। इंपरेटिव मूड। तो जहां भी हमको लोट लाकार में संस्कृत वाक्य बनाना होगा तो धातु के पीछे परस्मयी पद में तू ताम अंतु ही तम तानि आव आम जुड़ेगा, और आत्मने पद में ताम आताम अंताम स्व आथाम ध्वम अय आवह आम है जुड़ेगा। यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा वह वाक्य अनुवाद, सेंटेंस सही होगा। पांचवा जो लकार है, ये सब कमाल किसका है? उन्हीं 18 प्रत्ययों का है जो तिंग प्रत्यय हम लोगों ने अध्ययन किया इस क्लास के आरंभ में, जो हम लोगों ने अध्ययन किया। विधिलिंग लाकार में, विधिलिंग लाकार का प्रयोग कहां होता है भाई? चाहिए अर्थ में होता है, और इसे पोटेंशियल मूड कहा जाता है इंग्लिश में। विधिलिंग लाकार में तिंग प्रत्यय हो जाता है, जो किसी धातु के पीछे जुड़ता हुआ क्या हो जाता है? एत एताम एयु, पठेत पठेताम पठेयु, यानी कोई भी धातु होगा तो उसके पीछे जुड़ जाएगा। एत एताम एयु, एह मध्यम पुरुष में हो जाता है एह, एतम एत, और उत्तम पुरुष में हो जाता है एयम एव एम। तिंग प्रत्यय विधिलिंग लाकार परस्मयी पद, एत एताम एयु, एह एतम एत, एयम एव एम। और यही तिंग प्रत्यय परस्मयी पद विधिलिंग लाकार में होता है ईत इयाताम इरन, ईथास इयाथाम इध्वम, ईय इवहि ईमहि। स्पष्ट दिख रहा है आपको? तो हम लोगों ने जान गया कि तिंग प्रत्यय का प्रयोग, तिंग प्रत्यय कुल कितने होते हैं? 18। लकारों की संख्या कितनी है? 10। लेकिन उस 10 में से हम 5 लकार का अध्ययन कर रहे हैं। क्यों 5 ही अध्ययन कर रहे हैं? क्योंकि क्लास 6 to 12 वहां तक जब हम पहुंचते हैं 12th तक, तो वहां तक हमें मात्र 5 लकारों का ही अध्ययन करना है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, संस्कृत से जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, अब उनके लिए वो 10 लकार जो है उपयोगी हो जाते हैं। और वह क्षेत्र अलग अलग होता है कि वह आगे व्याकरण चुने हैं, साहित्य चुने हैं, या वेद चुने हैं, वो अलग अलग जो है सबकी शाखाएं हैं। तो हम यहाँ विधिलिंग लकार तक चर्चा कर दिए। 5 लकारों में यही हम लोगों का तिंग प्रत्यय है। ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, इसे अवश्य लाइक कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। मैं आपके लिए कार्य तो करता ही रहूँगा, लेकिन उससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह कार्य जो है सही है, उससे छात्र लाभान्वित
हो रहे हैं। शेयर कीजिएगा, अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठाएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आगे इसके बाद हम कृत प्रत्यय का पूर्ण अध्ययन कराएंगे, फिर तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, और उसके बाद क्लास 6 to 12 संस्कृत पुस्तकों का भी मैं वीडियो बना के डालूंगा, जिसमें सबसे पहले क्लास 10th का जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक को हम सोच रहे हैं कि उस टेक्स्ट बुक को पूरा पढ़ा दें और विथ एक्सरसाइज हल करके आपको वीडियो के माध्यम से प्रदान कर दूं मैं, ताकि जो चैप्टर आप पाठ पढ़ रहे हैं वह पाठ पूरी तरह जो है आपके पास पहुंच जाए और आप उसे देख करके समझ करके लाभान्वित हों। फिर आगे मिलते हैं हम कृत प्रत्यय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।